हेलो डॉग लवर्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पप्पी की देखभाल कैसे करें, यानी पप्पी की देखभाल कैसे करें, या जब भी आप अपने घर में पप्पी लेकर के आते हैं तो वो कितने दिनों का होना चाहिए, उसकी क्या क्या आपको खिलाना चाहिए और उसकी क्या आपको देखभाल करनी चाहिए, इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। यदि अभी आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उसको दबा लें। साथ में आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जो अपना चैनल है वेट पेट एंड केटल, इसके अंतर्गत आपको अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपको हर समय ऐसी ही मिलती रहेंगी। बहुत से ऐसे जो डॉग लवर्स हैं उन्होंने मेरे से निवेदन भी किया था कि सर पप्पी की केयर हम कैसे करें। तो इस चैनल के ऊपर आपको डॉग केयर, पप्पी केयर एंड उसकी मेडिसिन के बारे में आपको पूरी जानकारी, यदि किसी भी प्रकार की यदि आपको डॉग के अंदर डिजीज है उसके बारे में आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहेंगी। देखो, जब भी आप अपने घर में पप्पी लेकर के आते हैं तो कम से कम आप 1 महीने का लेकर के आए, यानी कम से कम 30 दिन का होना चाहिए। यदि 30 दिन का पप्पी यदि आप अपने घर पर लेके आएंगे तो उसकी आप अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि आप जब भी आप पप्पी घर पर ले आते हैं तो 30 दिन के बाद में उसकी क्या करनी चाहिए, डिवर्मिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। अब पप्पी की डिवर्मिंग कैसे करें इसके बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। एक तो उसकी डिवर्मिंग करनी है। डिवर्मिंग पप्पी की कैसे करी जाती है वो बताई दिए आपको, उस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। और एक आप छोटा पप्पी जब भी आपने घर में आता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा, जैसे छोटा बच्चा होता है उसी तरह उसके हमारे जो छोटे पप्पी हैं उनकी देखभाल करनी पड़ती है। तो आप देखभाल में क्या है कि जब भी यदि आपके जैसे गर्मी की ऋतु है तो गर्मी का विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसका गर्मी में ध्यान यही रखना है कि उसे बाहर न जाने दें ज़्यादा, और आप अपने पप्पी को बाहर ज़्यादा खुला न रखें। खुला रखने का मतलब है कि बाहर आप ज़्यादा न रखें, आप अपनी निगरानी में रखें। जब भी हो सकता है कि आप अपनी उसकी निगरानी में रखेंगे तो उसकी अच्छी सी देखभाल हो पाएगी। रही बात बारिश में, बारिश में उसे भीगने न दें, और जब तक आपका पप्पी 90 दिन का नहीं हो जाता उसे ज़्यादा आप नहलाए नहीं। अब छोटे पप्पी को कैसे नहलाना चाहिए उसके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। अब पप्पी को खिलाना क्या चाहिए, छोटा पप्पी है उसको क्या खिलाएं, तो हो सकता है जितना आप जो पप्पी जो सेरेलेक आती हैं जो पप्पी के लिए, डॉग के लिए, वही आप सेरेलेक उनके लिए यूज़ में लें। उनके साथ आप जितना उसके दूध का प्रयोग कम करें, दही का प्रयोग करें। यदि आप अपने पप्पी को दही खिलाएंगे तो क्या फ़ायदे होंगे, इसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो जितना फीड होता है आप स्टार्टर फीड दें। पप्पी के लिए आप स्टार्टर फीड लेके आएँ, ये आप ज़रूर ध्यान रखें। स्टार्टर फीड भी आप अपने पप्पी को, आप पप्पी को दिन में कितनी बार भोजन देना चाहिए, आप अपने पप्पी को दिन में 4 बार फीड जरूर यानी भोजन जरूर दें। 4 बार खिलाएं, आप जितना हो सकता है थोड़ा थोड़ा खिलाएं, लेकिन 4 बार खिलाएं। ऐसा नहीं कि आपने एक बार सुबह खिला दिया, एक बार आपको शाम को खिला दिया। पप्पी के साथ ऐसा नहीं होगा, उसे 4 बार खिलाना होगा, क्योंकि पप्पी की एक स्टेज ग्रोथ के लिए होती है, उसकी वेट गेन करने के लिए होती है, तो इसके लिए आपको 4 बार उसे फीड देना ही होगा। फीड में आप उसे सेरेलेक भी यूज़ में ले सकते हैं, स्टार्टर फीड भी यूज़ में ले सकते हैं। अब स्टार्टर फीड कौन सा यूज़ में लेना चाहिए उसके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। वैसे स्टार्टर फीड आप अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। ड्रोर्स का फॉक्स स्टार्टर यूज़ में ले सकते हैं, पेडिग्री का आप यूज़ में ले सकते हैं, रॉयल कैनाइन का आप यूज़ में ले सकते हैं, कैनाइन क्रिक ले सकते हैं। कोई सा भी आप स्टार्टर फीड उपयोग में लें। यदि आप अपनी पप्पी की अच्छी शाइनिंग लाना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से आप उसकी देखभाल कर पाएंगे। रही बात आप पप्पी की देखभाल करने का है कि अपने घर में जैसे भी यदि छोटा पप्पी होता है तो वो काटने के लिए दौड़ता है, काटने क्या उसके मुंह में दांत आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब भी आपके पप्पी के मुंह में दांत आने स्टार्ट होते हैं तो किसी भी चीज़ या वस्तु को देख करके उससे काटता है, फाड़ता है। यदि किसी कपड़े को देखता है तो जो भी यदि आपके जूते चप्पल बाहर पड़े रहते हैं उनको लेके जाता है और उनको काटने की कोशिश करता है। इसका मतलब उसके मुंह में दांत आ रहे हैं तो वह दांतों को चबाने की कोशिश करता है। इसके लिए आपको अपने पप्पी के लिए जो टॉय आते हैं, खिलौने आते हैं, वो आप घर पर
रखें या ला के रखें। और यदि टॉय से वो जितना खेलेगा, जो डॉग टॉय आते हैं, डॉग खिलौने आते हैं, पप्पी खिलौने आते हैं, वो ला करके रखें और आप अपने पप्पी को अच्छी तरह से उनसे खिलाएं। तो आप अपने पप्पी को टॉय से खिलाएंगे तो ये जो बुरी आदतें हैं वो नहीं करेगा। ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। और रही बात, यदि छोटा पप्पी है उसे आप ज़्यादा खिलाएंगे तो वो क्या है कि बार बार पेशाब भी ज़्यादा करता है। तो पेशाब करता है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा आपके पप्पी के लिए? तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर, या तो आप उसकी बुकेट आती हैं उसमें आपको रखना होगा रात को, या आप ऐसा कपड़े या ऐसे स्थान पर रखें जहां पर आप अपने पप्पी को अच्छी तरह से उनको पेशाब करा सकें। लेकिन एक बात आपको जरूर ध्यान रखना है, छोटा पप्पी होता है वो जानता नहीं है, कहीं पर भी पेशाब कर सकता है, कहीं पर भी वो मलमूत्र त्याग सकता है। तो इसके लिए क्या है कि आपको कुछ उसे सिखाना पड़ेगा। सिखाने का मतलब है कि जब भी आपके पप्पी को यदि पेशाब या मलमूत्र की शिकायत होती है, आपको लगेगा कि शिकायत होती है, या तो वो थोड़ा सा चहकने लगेगा या थोड़ा भौंकना लगेगा, थोड़ा थोड़ा भौंकने लगेगा, तो ये देख लेना चाहिए कि उसको कुछ ना कुछ ऐसी शिकायत है। तो उसे आप बाहर लेके जाएं और बाहर आप उसे यूरिन भी करवा सकते हैं, या मलमूत्र यदि आपका पप्पी करता है तो उसे बाहर कराएं। इस प्रकार से आप धीरे धीरे आपको उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ये चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। छोटी छोटी गलतियां जरूर करेगा, जब भी आपका पप्पी छोटी गलतियां करता है तो उससे आप पनिशमेंट भी दें। ऐसा नहीं है कि पनिशमेंट आप एनी टाइम दे, जब भी आपकी एक्यूरेट स्टेज में, यदि आप आंखों के सामने यदि आपका पप्पी कुछ ऐसी गलतियां कर रहा है, उसी समय आप उसे दंड दे सकते हैं। दंड देने का मतलब है कि आप उसे थोड़ा डराएं, धमकाएं, ताकि वो अच्छी तरह से समझाएगा जो भी गलती करेगा। ऐसा नहीं है गलती पहले कर ले धमकाएं बाद में, तो वो कुछ समझ नहीं पाएगा और आपका पप्पी है वो डर जाएगा। इसलिए जो भी गलती करता है उसे तुरंत एक्यूट स्टेज में उसे पनिशमेंट करें, तो आपका पप्पी कभी भी ये जो ऐसी गलतियां नहीं करेगा। घर पर कुछ ऐसी वस्तुएं नहीं रखें जो आपका पप्पी कुछ चबा ले या उसके मुंह में रह जाएं, जैसे छोटे कांच के टुकड़े हैं या छोटी ऐसी वस्तुएं हैं जो आपका पप्पी निगल सके। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। अब पप्पी के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो मैंने आपको छोटी छोटी बातें हैं वो आपको पूरी डिटेल से बताई हैं। तो आप इस तरह से यदि आप अपने पप्पी का ध्यान रखेंगे, खाने पीने में यदि आप अपने पप्पी का ध्यान रखेंगे, अब क्या खिलाना चाहिए, क्या उसे देना चाहिए, कौन सा फीड देना चाहिए, कौन सी ऐसी मोटा ताज़ा करने के लिए मेडिसिन देनी चाहिए, वो आने वाले समय में आपको वीडियो मिल जाएंगी। लेकिन जो ये जनरल बातें हैं, ये बात आपको ज़रूर ध्यान में रखनी होगी यदि आप जब भी आप अपने पप्पी को घर पर लेके आते हैं। और जब भी आप अपने पप्पी को घर पर लेके आते हैं तो उसकी ब्रीड को अच्छी तरह से देखें कि उसके मम्मी पापा कैसे हैं, और उसकी पूरी हिस्ट्री लें। कहीं ऐसी तो डिजीज़ नहीं है, कहीं ऐसे तो उसका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि उसको कोई बड़ी डिजीज़ हो, या कोई ऐसी तो है नहीं कि आपके साथ धोखा हो रहा हो। तो अच्छी तरह से वेट डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, और एक पप्पी के लिए आप जो है वो एक आपके लिए रेगुलर एक जो डॉक्टर है उनसे आप संपर्क में रहें। इसलिए आप अपने पप्पी के लिए क्या है कि एक डॉक्टर को चुनाव कर लें, और उस डॉक्टर की देख रेख में ही आप उसकी जो मेडिसिन, फीड सप्लीमेंट जो भी कुछ देना है वो आप उनसे संपर्क करते रहें, और उसी के अनुरूप आप उसका जो मेडिसिन चार्ट है, फीड चार्ट है वो देते रहें। तो आपका पप्पी 100% ग्रोथ भी करेगा, समझदार भी होगा, वेट गेन भी करेगा। इन बातों को आपको ध्यान में रखना ही रखना होगा। यदि आपको पप्पी केयर पर यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ, और मेरे जितने भी वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ, और जितने भी डॉग लवर्स हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक भी करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।